इरशाद रब्बानी हुआ, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। रब ने क्या इरशाद फरमाया? हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या फरमाया? क्या बराबर हैं जानने वाले और ना जानने वाले? क्या बराबर हैं जानने वाले और ना जानने वाले? तो मालूम ये चला कि खुदा के बंदों में कुछ बंदे इस तरह के हैं, अगर बंदों की तकसीम की जाए तो सबसे पहले एक किस्म निकलती है, एक वो जो खुदा पर ईमान लाए, एक वो जो खुदा पर ईमान नहीं लाए। ठीक है, खुदा को जिन्होंने माना और खुदा को कुछ बंदों ने नहीं माना, तो खुदा के यहां दो तरह के बंदे, एक खुदा को मानने वाले, खुदा का इनकार करने वाले। अब खुदा को मानने वालों में भी कई मज़ाहिब निकले, कई मज़ाहिब निकले। कुछ मजहबे बातिला हैं और उनमें एक मजहब हक्का। बात समझ रहे हैं? यानी खुदा को मानने वाले बेशुमार। अब उन बेशुमार खुदा के मानने वालों के मज़ाहिब यानी उनके रिलीजन को देखो तो बेशुमार रिलीजन नजर आएंगे। उन्हीं में ईसाई नजर आएंगे, उन्हीं में यहूदी नजर आएंगे, उन्हीं में मजूसी नजर आएंगे, खुदा को मानने वाले। ये और बात है कि उन्होंने गैरुल्लाह को खुदा माना, मगर उनके यहां भी खुदा का तसव्वुर है, खुदा के तसव्वुरात से वो खाली नहीं। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो बंदे दो तरह के, एक बंदे वो हैं, मैं दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि आपको समझ में अभी ना आए। अगर अभी नहीं आएगी गुफ्तगू तो आगे और नहीं समझ में आएगी। तो दो बंदे, एक गिरोह वो जो खुदा को मानता है कि खुदा है, कोई है जिसने हमें वजूद बख्शा, कोई है जो जिंदगी देता है, कोई है जो मौत देता है, कोई है जो रिस्क देता है, कोई तो है जिसने हमें इज्जत दी, कोई तो है। तो जो ये कहता है तो उनके यहां भी बहुत से मज़ाहिब, उनमें यहूदी भी हैं, उनमें ईसाई भी हैं, उनमें हुनूद भी हैं, उनमें ही बुद्धिज्म है, उन्हीं में जैनिज्म है, बहुत से रिलीजन्स हैं। मगर उन रिलीजन्स में मजहब हक्का पे कौन है, किसका मजहब हक है? तो ये मुझसे ना पूछो बल्कि अपने रब से पूछो, अरे रब कौन सा मजहब तेरे नजदीक हक है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो मालूम यह चला कि ईसाइयों का भी जो मजहब है वो मजहब हक नहीं, मजहब बातिल है। बात समझे?
कैसे बातिल? ईसाइयों का अकीदा है, ईसाइयों का नजरिया है कि खुदा है और हजरत ईसा खुदा के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के बेटे हैं। बातिल। अरे खुदा तो वो है जो जिस्म और इंसानियत, जो जिस्म और रूह से पाक हो। अल्लाह जिस्म और रूह दोनों से पाक है। खाली ये नहीं कि अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह रूह से भी पाक है। अल्लाह रूह से भी पाक। आप कहेंगे कि रूह से पाक कैसे? मैं आपको एक मिसाल दे दूं। अल्लाह ही के लफ्ज़े कुन से मारिज़े वजूद में रूहें आई, तो रूहों का वजूद पहले न था। इसका वजूद पहले न था, जिसका वजूद उसके अम्र से हो तो वो फानी है। और अल्लाह को फना नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से भी पाक, अल्लाह रूह से भी पाक। इसी वजह से ये कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्सो जिन्सानियत से भी पाक है। जिसका जिस्म नहीं, जिसकी रूह नहीं, तो फिर उसके जिन्स हम जिन्स कौन हो? फिर उसके हम जिन्स कौन हो? उसका हम पल्ला कौन हो? उसका हम रुतबा कौन हो? हमारा खानदान होता है, अल्लाह अपने खानदान से पाक है। बात समझ रहे हैं? तो ईसाइयों ने यह अकीदा रखा कि ईसा रुल्लाह माज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा के बेटे हैं। इस अकीदे ने उन्हें बातिल कर दिया। यहूदी वो हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा कह बैठे। कहा कि हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। ये भी अकीदा और नजरिया रखने वाला फासिद, इसका अकीदा बातिल। मजहब हक ना बन सका। मजहब हक क्या? मजहब हक तो ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा और वो आने वाला खुदा नहीं है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। अब बात समझे? वो आने वाला खुदा नहीं, मगर खुदा से जुदा भी नहीं है। अजीज दोस्तों, मेरे बिरादर कबीर सैयद मोहम्मद नूरानी का एक शेर मुझे याद आता है। माना खुदा वो है नहीं, फिर भी जुदा कैसे कहूँ। माना खुदा वो है नहीं, फिर भी जुदा कैसे कहूँ। वो तो खुदा का नूर है, उसको खुदा कैसे कहूँ। है ना? तो अजीज दोस्तों, तो खुदा के यहाँ दो तरह के बंदे, एक खुदा को मानने वाले बंदे, एक खुदा को ना मानने वाले बंदे। मानने वालों में ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, अहले हुनूद भी हैं कि खुदा है, खुदा है, कोई तो ईश्वर है, लेकिन अभी तक मारिफत हासिल नहीं हुई। तवज्जो चाहूंगा, मारिफत इलाही हासिल ना हुई। अब ये मारिफत इलाही कैसे हासिल होगी? बावसीलाए मुस्तफ़ा, बावसीलाए मुस्तफ़ा। अब मैं आपको, कुछ लोग हैं जो कलमा तो मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं, मगर कहते हैं कि हमें वसीले के हम कायल नहीं हैं। वसीले के कायल नहीं हो, अच्छा साहब उनके घर पहुंच जाओ और कहो कि मुझे एक कप चाय पिला दो। हालांकि हमारे उलमा ने इनके यहाँ खाने पीने से मना फरमाया। फर्ज कर लो, कहा चाय पीते हो? कहा हाँ चाय पीते हैं। कहा कैसे बनाते हो? कहा अभी बनाए के पिलाए दे रहे हैं। कहा नहीं, पिलाओ बाद में, पहले ये बताओ पिलाते बनाते कैसे हो? कहा बर्तन से बनाते हैं। तो अपने पास से तुमने कागज का बना हुआ एक बर्तन दे दिया,
कहा ले जाओ जल्दी से इसमें बना दो। अपने पास से कागज का एक बर्तन दे दो तो वो कहेगा पागल वागल हो गए हो क्या, कुछ खा के आए हो? ये कागज का बना बर्तन है, आग में रखेंगे ये जल जाएगा, आग में रखेंगे ये जल जाएगा। चाय बनाने के लिए हम उस बर्तन में पहले पानी डालते हैं, पानी गर्म होता है और ये जो बर्तन तुम दे रहे हो आग में जैसे ही रखेंगे जल जाएगा। तो लिहाजा ऐसा बर्तन दो जो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को गर्म भी कर सके। आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को उस आग की गर्मी भी पहुंचा सके। तो है मेरे प्यारे, यह ऐसा मुमकिन नहीं कि आग पर सीधे तुम पानी रख दो। बर्तन हटा दो, आग पे पानी डालोगे तो क्या होगा? आग जलती रहेगी ना। क्या भाई, आपके बंगाल में आग जलती देखो, देखिए साहब, किसी के घर में आग लग जाए आप क्या फेंकते हो? पानी डालते हो ना। क्यों डालते हो? ताकि आग बुझ जाए। अब उस चूल्हे पे तुमने पानी को डायरेक्ट डाल दिया, कहो पानी गर्म हो जाए, तो बताओ गर्म होगा? आग ही बुझ जाएगी, आग ही बुझ जाएगी। पानी को गर्म करने के लिए बीच में किसी का होना जरूरी, ताकि वो आग की गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके और पानी को बराबर गर्मी पहुंचा भी सके। इसीलिए हमारे यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ हम वसीले के कायल हैं, ताकि कोई हमारे दरमियान ऐसा हो, हमारे खुदा के दरमियान ऐसा हो कि खुदा से ले भी सके और बंदे को पहुंचा भी सके, बंदे को पहुंचा भी सके। तो ऐसे मजबूत वसीले की हमें जरूरत है, और ऐसा मजबूत वसीला और कोई है तो जनाब अहमद मुज्तबा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मौलाना शाहजहां अशरफ आ चुके हैं, मुख्तसर में अपनी बात कह रहा हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह यूती वाना कासिम, अल्लाह मुझे देता है और मैं बांटने वाला, और मैं बांटने वाला हूं। तो वो बांटने वाले क्या हैं? सारी चीजें बांटने वाले नबी हैं, और देने वाला कौन है? अल्लाह है। जिसको जो मिला है नबी के दर से मिला है।